वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम क्लास 10th के साइंस की वर्कशीट नंबर 19 पढ़ेंगे। इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो हम देखते हैं dilute acid like HCl and H2SO4 react with more reactive metals like zinc, iron to evolve hydrogen gas। तो अब क्या होता है, जब dilute acid जैसे HCl है और H2SO4 है, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक और आयरन है इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है, वो बनती है, ठीक है, वो रिलीज होगी। तो इसकी जो इक्वेशन हो जाती है वो होती है मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट हमें देगा और उसके अलावा हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनुअल विद डाइल्यूट H2SO4। अब हम देखेंगे कि अगर जिंक ग्रेनुअल्स हैं, अगर वो रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ तो क्या होगा। तो जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस में H2। तो जब मेटल हमारा एसिड के साथ इसने रिएक्ट करा, ठीक है, मेटल क्या है जिंक, उसने एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा तो हमें मिला सॉल्ट ZnSO4 और जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन ही है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डन बाय बर्निंग कैंडल प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड। तो ये जो गैस है, ठीक है, ये हाइड्रोजन ही है। हमें अगर इसको पता करना है तो हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। कैसे, जो गैस इसके अंदर से निकलती है, अगर हम उस गैस के पास बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे तो पॉप की साउंड आती है और जो पॉप की साउंड है वो हाइड्रोजन की होती है। तो उसको सुन के हम बता सकते हैं कि वो हाइड्रोजन की है, ठीक है, कि वो जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है अगर पॉप की साउंड आ रही है तो। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद मेटल एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। तो जो नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता अगर वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो, लेकिन अगर वो मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट करेगा तभी वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि नाइट्रिक एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ही वो जो है हाइड्रोजन गैस बनाता है, वरना वो नहीं बनाता है। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स। तो फर्स्ट पॉइंट है when a metal react with a dilute acid, a salt and hydrogen gas are formed। जब भी हमारे मेटल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड से तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है, वो बनती है। हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे जिंक प्लस HCl, ठीक है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जिंक एक मेटल है, HCl जो है हमारा वो एक एसिड है, वो जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट हमें मिलता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है द मोर रिएक्टिव द मेटल आर द मोर रैपिड द रिएक्शन इज। जितना रिएक्टिव मेटल होगा उतना ही जल्दी हमारा रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है द लेस रिएक्टिव मेटल विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अगर कोई भी लेस रिएक्टिव मेटल है तो वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें कॉपर प्लस में HCl, ठीक है, अगर हमने इसको ले लिया तो इसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है और वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वही रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। वीक बेस जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे मेटल से और सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम जिंकेट प्लस में हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो जिंक जो है वो एक मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं हमें सॉल्ट मिलता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड एंड बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब हम देखेंगे कि क्या होगा जब एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं और जब बेस है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा। तो फर्स्ट है एसिड रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है और इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एसिड प्लस बेस जो है मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। क्यों? क्योंकि एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट और वाटर बना रहा है। हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक ऑक्साइड होती है, क्योंकि जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाती हैं, तो इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड। तो अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे हमारा बनेगा सॉल्ट प्लस में वाटर। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने मिलाया तो हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस में वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है, HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। जब ये रिएक्ट कर जाएंगे हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड जो एक सॉल्ट है प्लस में वाटर, हमें ये दो चीजें मिलती हैं। तो ये हमारा होगा, ठीक है, जब भी एसिड रिएक्ट होगा मेटेलिक ऑक्साइड से तो हमें सॉल्ट प्लस में वाटर मिलेगा। नेक्स्ट है बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब बेस जो है वो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट प्लस में वाटर बनाते हैं, तो ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो गया, क्योंकि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते थे, सॉल्ट और वाटर। यहाँ पर भी सेम हो रहा है, बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होते हैं और सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अगर हम इसकी क्वेश्चन देखें तो आ जाएगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस में वाटर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। तो इसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जब वो एक बेस के साथ रिएक्ट करती है जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो वो बनाती है सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि जब बेस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से तो सॉल्ट और वाटर बनता है। अब हम इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आंसर है द केमिकल रिएक्शन आर एज फॉलोज। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ आयरन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड Fe+2HCl gives FeCl2 प्लस में H2। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड Mg+2HCl give MgCl2 प्लस में H2। नेक्स्ट है कैल्शियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड Ca+2HCl gives CaCl2 प्लस में H2। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ आयरन विद सल्फ्यूरिक एसिड Fe+H2SO4 gives FeSO4 प्लस H2। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद सल्फ्यूरिक एसिड Ca+H2SO4 gives CaSO4 प्लस H2। नेक्स्ट पार्ट है इसका रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद सल्फ्यूरिक एसिड gives Mg+H2SO4 gives MgSO4 प्लस H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड विल इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका आंसर है व्हेन कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड इट विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बिकॉज when nitric acid react with any metal it produces a salt with water and nitrogen dioxide gas. Cu plus 4HNO3 gives CuNO3 whole twice plus 2NO2 plus 2H2O। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन जो है हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है what happens when aluminium react with sodium hydroxide? Also write it chemical reaction। तो इसका आंसर है sodium aluminate and hydrogen gas are formed when sodium hydroxide react with aluminium metal। इसकी केमिकल रिएक्शन है 2NaOH plus 2Al plus 2H2O gives 2NaAlO2 plus 2H2। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन है जो हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी से दैट मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर? तो इसका आंसर है मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज they react with dilute acid to form salt and water। Next question, did you ever notice why your mother never store pickle or chutney in metallic container? इसका आंसर है pickles और chutney are never stored in metallic container because they contain acid which react with metals। Thank you for watching। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए
और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप अपनी डाउट, सजेशंस और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।